अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड विद टैक्स एंड कमीशन। सो टैक्स और कमीशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस में हम परसेंटेज की तरह ही कैलकुलेट करते हैं एक्चुअली, और हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी। सो दिस इज़ एक्सरसाइज 1.15 फॉर क्लास 7, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की ये एक्सरसाइज है। सो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, जवार हैज़ एनुअल इनकम इतनी, और उस पर आपने टैक्स फाइंड करना है। सो जो टैक्स का जो रेट है वो हम टेक्स्ट बुक में वैसे तो अब काफ़ी वेरी हो गया हुआ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक चलें तो जो टैक्स का रेट इनकम टैक्स का गिवन है दैट इज़ 2.5%, और एनुअल अमाउंट जो उसकी है दैट इज़ अमाउंट एनुअल इनकम। ठीक है, अगर आपकी जो एनुअल इनकम है वो ज़्यादा हो लिमिट से, गवर्नमेंट जो होती है हमेशा एक लिमिट सेट कर देती है, ठीक है, कि इतनी इनकम हो तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपकी इनकम उस लिमिट से ज़्यादा होगी तो वो फिर आपके ऊपर अकॉर्डिंग टू द टैक्स बुक, अभी तो वैसे टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है, 2.5% के हिसाब से जो इंक्रीज्ड अमाउंट होती है इनके, जो आपके पास लिमिट से ज़्यादा वाला हिस्सा होता है उसके ऊपर टैक्स लग जाता है। सो जो लिमिट इनकम फिक्स की हुई है फ्रॉम द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द टैक्स बुक, ठीक है, ये हर साल चेंज हो जाती है। टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग करें तो ये 6 लाख रुपीस है, ठीक है। उसकी इंक्रीज्ड इनकम जितनी भी होगी उसके ऊपर जो है वो टैक्स लगेगा, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, 10 लाख में से माइनस कर देंगे 6 लाख रुपीस, तो वो आपके पास आ जाएगा रुपीस 4 लाख, ठीक है। अब जो इंक्रीज जो आपको ज़्यादा अमाउंट मिल रही है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अब आपने टैक्स कैलकुलेट करना है, तो वो क्या हो जाएगा, 2.5% ऑफ 4 लाख, तो वो क्या आ जाएगा, 2.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 4 लाख, ठीक है। आपने परसेंटेज के साइन को 100 में चेंज किया, ऑफ को मल्टीप्लिकेशन में, तो ये आपके पास फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा, और वो अमाउंट टैक्स अमाउंट जो आ रही है दैट इज़ 1 लाख रुपीज़। ये वो टैक्स पे करेगा। ये हर साल जो है जुलाई के मंथ में रिवाइज हो जाते हैं टैक्स, लेकिन जो बुक में लिखे हुए हैं हमने उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इफ द इनकम टैक्स पेड बाय अली इज इतना, ठीक है, टैक्स की अमाउंट हमें इस क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 10,000 रुपीज। फाइंड द टोटल एनुअल इनकम। आपने इसकी एनुअल इनकम फाइंड करनी है अगर वो टैक्स इतना देता है तो, ठीक है। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन आ जाता है कि अगर टैक्स का जो रेट है, टैक्स की जो परसेंटेज है दैट इज 2.5%। पहले टैक्सेबल अमाउंट फाइंड कर लेते हैं ना, टैक्सेबल अमाउंट, तो टैक्स परसेंटेज वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो आ जाएगा, सॉरी, इंक्रीज अमाउंट भी या टैक्सेबल अमाउंट जिसके ऊपर टैक्स लग जाए वो टैक्स वाली अमाउंट हो जाएगा ना, तो टैक्स इक्वल्स टू परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट की स्पेलिंग गलत हो गया, ठीक है। इसकी जगह आ जाएगा 10,000
2.5 divided by 100 multiply by taxable amount. ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर 2.5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास टैक्स की टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी कि जिसके ऊपर टैक्स अप्लाई होता है, और वो हमारे पास आ जाएगी रुपीज़। सब मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद वो आ जाएगी ₹4 लाख। हाँ जी, 4 लाख आ गई है ये हमारे पास अमाउंट। सॉरी, पिछले क्वेश्चन में भी हमें एक गलती हुई है, यहाँ पे एक ज़ीरो कम आएगा 10,000। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। 4 लाख आ गई है टैक्सेबल अमाउंट। ठीक है, और अब एनुअल इनकम में मिनिमम लिमिट जो गवर्नमेंट ने फिक्स की हुई है अकॉर्डिंग टू द टैक्स बुक, दैट इज 6 लाख। उसमें प्लस कर देंगे टैक्सेबल अमाउंट, तो उसकी एनुअल इनकम आ जाएगी 10 लाख। ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। असरा जो भी है ओन अ प्लॉट ऑफ वर्थ इतना, सो प्लॉट की जो वर्थ है ₹4 लाख, 1 2 3 4 5 4 लाख। आपके पास टैक्स का जो रेट गिवन है वो है 3%। आपने टैक्स फाइंड करना है इसमें। सो टैक्स का फॉर्मूला लगेगा 3% ऑफ वर्थ ऑफ 4 लाख तो ये आपके पास फाइनल अमाउंट आ जाएगी 12,000 रुपीज़। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। 1 प्लॉट एंड अ हाउस। ठीक है, सो हम इसका पहले टोटल फाइंड कर लेंगे। टोटल में हमें क्या अमाउंट आ जाएगी, प्लॉट की वैल्यू प्लस हाउस की वैल्यू। ठीक है, सो प्लॉट की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 40 लाख, प्लस हाउस की है 70। तो हमारे पास टोटल अमाउंट क्या आ जाएगी, ऑलमोस्ट 1 करोड़ आ जाएगी। इसके ऊपर अब आपने टैक्स फाइंड करना है। टैक्स का जो रेट गिवन है दैट इज 4%, और टैक्स कैलकुलेट करेंगे आप 4% ऑफ 1 2 3 4 5 4 लाख। ये टैक्स आ जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम कर लेते हैं। ओके, थोड़ा सा गलत हो गया, ये 11 हो जाना था। सॉरी, ये प्लस करके 11 हो जाना है। 7 + 11। ठीक है, 11 के साथ फिर यहाँ भी 11 आ जाएगा, यहाँ भी 11 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 44। 1 2 3 4
4,40,000 ये आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। A man paid this as a property tax. So टैक्स की वैल्यू गिवन है ₹17,000। टैक्स का जो रेट गिवन है दैट इज़ 1%। आपने प्रॉपर्टी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सो टैक्स का ही फॉर्मूला लगा लेंगे। टैक्स इक्वल्स टू टैक्स रेट ऑफ वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। टैक्स है 1% ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, यहाँ पे ही 1 लिख लेते हैं। 1% ऑफ, तो 1 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ, तो ये 100 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाकर, तो वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा ₹1745 वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। साथ साथ आंसर भी चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ठीक है, कितने मिलेगा? ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, टू बाय एयर कंडीशन प्राइस इतने। एयर कंडीशन की जो प्राइस है वो है 1 2 3 4 5 2 लाख। ठीक है, और जीएसटी जो होता है वो टैक्स होता है, दैट इज 17%। जीएसटी है, दिस इज जी। टैक्स आपको गिवन है, आपने फाइंड हाउ मच, पहले तो टैक्स फाइंड कर लेना कि क्या आ रहा है उसके ऊपर, उस अमाउंट के ऊपर टैक्स क्या आएगा। वो आएगा 17% ऑफ 2 लाख रुपीज़। ये आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 100, तो आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 34,000। ठीक है, ये अब टोटल अमाउंट दैट ही पेड, जो वो पे करेगा, एक तो उसकी ओरिजिनल अमाउंट होगी प्लस उसमें टैक्स भी आ जाएगा। तो उसने जो टोटल पे करना है वो है 2,34,000। 2,34,000 वो पे करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। द प्राइस ऑफ 1 शेयर, ₹5,000। फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी ऑन 50 सच शेयर्स। ठीक है, फिर इसी तरह कर लेंगे, द प्राइस ऑफ 50 चेयर्स, वो आ जाएगा 50 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 5,000 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा ₹25, नहीं एक और ज़ीरो आएगा, 2,50,000। हाँ जी, यही आएगा। और जीएसटी का जो रेट है वो हमें गिवन है 17%, फिक्स्ड अमाउंट है। तो आपने पहले तो इसका टैक्स फाइंड कर लेना है कि इसके ऊपर कितना टैक्स लग रहा है। 17% ऑफ
2,50,000। 17 divided by 100 multiply by 2,50,000। तो ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी, इसकी जो अमाउंट आएगी वो आएगी 42,500। ये अच्छा जी, इसने क्या क्या है, अच्छा सिर्फ यही अमाउंट डिफाइन करनी थी, सो दैट इज़ द आंसर। मुझे लगा टोटल पेमेंट जो उसने पे करनी है वो फाइंड करनी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अवकार परचेज 10 पैकेट्स ऑफ बिस्किट इतने और इतने। ही पेड वीएटी। वीएटी भी एक तरह से मेरे ख्याल से टैक्स ही है। जीएसटी होगा। हाँ जी, जीएसटी ही है। ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, जीएसटी होगा। इतने। फाइंड द रेट। रेट फाइंड करना है आपने, ठीक है। प्राइस ऑफ 10 बिस्किट्स पैकेट्स, वो है ₹350। 10 की ये पैकेट है। जीएसटी उसने पे किया है ₹42। आपने उसका रेट दैट दे नीड परसेंटेज, तो हम वही फॉर्मूला ही लगा लेंगे। जीएसटी इक्वल्स टू जीएसटी टैक्स ऑफ ₹35। तो ये आ जाएगा 42 x ओवर, अगर हम इसको x कह लें, इसको अननोन ही रहने देते हैं। ये आ जाएगा 12% आंसर। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अनवीद परचेज्ड अ शॉप ऑफ वर्थ इतने। ₹65 lakh। ही पेड अ प्रॉपर्टी टैक्स इतने। टैक्स उसने पे किया है 52, 5,20,000। टैक्स का आपने रेट फाइंड कर लेना है, तो वो उसी तरह हो जाएगा, टैक्स इक्वल्स टू टैक्स रेट मल्टीप्लाई ऑफ 65। टैक्स उसने दिया है 52, 5,20,000। टैक्स का जो रेट है तो जो वैल्यूज़ यहाँ डिवाइड हो रही हैं उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो टैक्स की जो परसेंटेज है वो हमारे पास आ जाएगी। टैक्स की परसेंटेज क्या आएगी इस केस में, क्वेश्चन नंबर 9, 8%। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 10 पर। अली सोल्ड अ प्लॉट
रुपीज 50 लाख। कमीशन का जो रेट है, कमीशन इज जस्ट लाइक अ टैक्स, कि अगर कोई चीज़ आपको हेल्प आउट कर रहा है ना सेल करने में, तो उसकी कोई उसने चार्जेस लेने हैं, तो वो चार्जेस इसी तरह लेते हैं कि जो आप अमाउंट होती है उसका जैसे 2.5% वो एज ए चार्जेस ले लेंगे। तो कमीशन कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या कर लेना है, 2.5% ऑफ 50 लाख, 2.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय, तो ये आपके पास कमीशन आ जाएगी उसकी, दैट इज 1,25,000। अच्छी अमाउंट बन गया उसकी से। क्वेश्चन नंबर 11, a Salman sold 50 articles of a company, ठीक है, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल क्या है, ₹2500, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 50 आर्टिकल्स के लिए क्या आ जाएगी, आर्टिकल्स, अच्छा इधर आर्टिकल्स लिख लें, 50 मल्टीप्लाई बाय 2500, वो आ जाएगा रुपीज़, 50 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 1,25,000। दोबारा से ज़रा नीचे सड़ के, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल है ₹2500, या इसी तरह कॉस्ट ऑफ 50 आर्टिकल इज 50 मल्टीप्लाई बाय ₹2500, वो आ जाएगा ₹125,000, 1,25,000 ये उसने सेल किया। उसका कमीशन रेट जो है दैट इज 2%। आपने कमीशन फाइंड करनी है, वो आ जाएगा 2% ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 125। तो इसको सबको सॉल्व करके फाइनल आपके पास कमीशन आ जाएगी, सो दैट विल बी 2,500 रुपीज़ ओनली। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, an online car service charges 20% commission for the driver for each ride. If a driver costs 5,000 for all rides in a day, calculate how much commission did he pay to the car service, ठीक है, उसकी टोटल अर्निंग क्या है, इन आ डे, वो हमें आ जाएगी ₹5,000, ठीक है। उसका कमीशन रेट जो है दैट इज 20%,
तो उसकी कमीशन फाइंड करनी है आपने। %20 ऑफ 5,000, 20 divided by 100 multiply by 5,000, 1,000 रुपीज़ मिलेंगे उसे। सो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। A travel agency got 5% commission. So commission rate हमें given है 5%. Selling ticket. If he sold tickets, ठीक है, टिकट्स उसने सोल्ड की हैं, सोल्ड हैं टिकट्स उसने कितने की सोल्ड सेल की हैं, 1 2 3 4 5 6, 20 लाख की। आपने कमीशन बताना है, वो आ जाएगा 5% ऑफ 20 लाख। 5 divided by 100 multiply by यानी कि उसको ऑलमोस्ट 1 लाख का फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पे इसका कॉमा नहीं लगेगा। आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं। एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस charges 7% on the sale of its sellers. If the sale of this rupees is made on Black Friday sale, calculate the amount of commissions. अच्छा जी, कमीशन का जो रेट है दैट इज 7%। सेल हुई है उनकी रुपीज़ 1 2 3 4 5 6 10 लाख की। आपने कमीशन फाइंड करनी है। 7% ऑफ 10 लाख, $70,000। आंसर भी तो चेक करना होगा ना साथ साथ। ठीक है, आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 might be the last question of this exercise. The consultant charged 10% of the visa fee for the consultancy. Find the commission. कमीशन रेट हमें गिवन है। वो कमीशन मतलब कोई भी अपनी सर्विसेज देता है ना, तो वो उसके चार्जेस हैं, और चार्जेस जो हैं वो दे लेता है जो भी आपकी फ़ी होती है उसके अकॉर्डिंग। 1 2 3 4 5 6। तो कमीशन आप फाइंड करेंगे। %10 ऑफ ये आंसर आ गया। सो ये मेरे ख्याल से लास्ट, ऑल 15 क्वेश्चंस आर डन। सो अब हम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब आवर चैनल, और लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें,
और मिलती हैं अगले लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।